हेलो दोस्तों, वेलकम टू मिशन एजुकेशन। आज हम क्लास 11th के पोइट्री के फर्स्ट चैप्टर मर्सी का अध्ययन करेंगे, जिसे कंपोज किया है विलियम शेक्सपियर ने। विलियम शेक्सपियर, जैसा कि आपको नाम से ही पता है, ये एक सुप्रसिद्ध कवि और नाटककार थे। इनकी मर्चेंट ऑफ वेनिस एक नाटक है जिससे यह मर्सी पोएम ली गई है, और इसमें कई कैरेक्टर्स हैं जैसे कि एंटोनियो, बसेनियो, पोर्शिया। तो इसमें एंटोनियो को किसी कारणवश सज़ा दी जाती है और पोर्शिया वहाँ कोर्ट में पहुँचती है ताकि राजा के सामने गुहार लगा सके और एंटोनियो को छुड़ा सके। राजा को कहती है कि एंटोनियो के प्रति वो मर्सी दिखाएं, दया दिखाएं। तभी यह पोएम स्टार्ट होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। The quality of mercy is not a strength, it dropped as the gentle rain from heaven upon the place beneath. It is twice blessed, it blessed him that giveth and him that takes, 'tis mightiest in the mightiest. ये फर्स्ट स्टैंजा है। The quality of mercy is not a strength. ये जो दयालुता का गुण है, ये किसी दबाव से नहीं उत्पन्न होता है, किसी के दबाव में नहीं आता है। यह जो दया का गुण होता है, इट ड्रॉप एज द जेंटल रेन। यह दया का गुण ठीक उसी प्रकार से किसी मनुष्य के अंदर आता है जिस प्रकार से इट ड्रॉप एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, जिस प्रकार से वर्षा की बूंदें स्वर्ग से या ऊपर से धरती पर धीरे धीरे आती हैं, उसी प्रकार से एक व्यक्ति में दया का गुण धीरे धीरे आता है। It is twice blessed, it blessed him that giveth and him that takes. यह दोनों के लिए वरदान का कार्य करता है। यह उसके लिए भी वरदान साबित होता है जो दया का गुण दिखाता है या जो दया दिखाता है, एंड जो दया पाता है, जो दया प्राप्त करता है, उसके लिए भी यह वरदान साबित होता है। It is mightiest in the mightiest. और यह सबसे अधिक शक्तिशाली व्यक्तियों का सबसे शक्तिशाली गुण माना जाता है। It is mightiest in the mightiest. यानी यह सभी शक्तिशाली व्यक्तियों में एक ऐसा गुण होता है जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है। फिर से इन लाइंस को देख लेते हैं कि यह जो दया का गुण है, यह किसी दबाव में नहीं आता है, यह अपने आप धीरे धीरे किसी व्यक्ति में पनपता है, जिस प्रकार से स्वर्ग से धरती पर वर्षा की बूंदें धीरे धीरे गिरती हैं। और यह दोनों के लिए वरदान का कार्य करता है। वह जो प्राप्त करता है उसके लिए भी वरदान साबित होता है, और जो दया दिखाता है उसके लिए भी वरदान का कार्य करता है। और यह सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्तियों में एक सर्वाधिक शक्तिशाली गुण के रूप में माना जाता है। अगला स्टैंजा, इट बिकम्स द थ्रोन मोनार्च बेटर देन हिज क्राउन, हिज स्कैप्चर शोज द फोर्स ऑफ टेम्पोरल पावर, द एट्रीब्यूट टू awe and majesty wherein doth sit the dread and fear of kings. It becomes the throne monarch better than his crown. यहाँ पे विलियम शेक्सपियर ने बताया है कि जब राजा अपने राज सिंहासन पर बैठता है तो राज मुकुट उतनी शोभा नहीं देती है, शोभायमान नहीं लगती है जितना कि दया शोभायमान लगती है। दया राजा की शोभा को और ज़्यादा बढ़ा देता है। हिज स्कैप्चर शोज द फोर्स ऑफ टेम्पोरल पावर। अगर हम राजदंड की बात करें तो राजा के द्वारा जो राजदंड दिया जाता है, स्कैप्चर राजदंड, जो राजदंड दिया जाता है वह सांसारिक शक्ति को दिखाता है। टेम्पोरल पावर यानी एक सांसारिक शक्ति को दिखाता है या प्रदर्शित करता है। द एट्रीब्यूट टू ऑ एंड मैजेस्टी, और इसके साथ साथ एक प्रतीक के रूप में सामने आता है, ऑ एंड मैजेस्टी, जो राजा के भय और उसकी महान शक्ति का प्रतीक बनता है, प्रदर्शित करता है। वेयर इन दट सेट द ड्रीड एंड फियर ऑफ किंग्स, और जहाँ पर राजा का भय और उसकी महान शक्ति होती है, यानी जब राजदंड राजा देता है तो राजदंड में राजा के द्वारा भयानकता प्रदर्शित होती है, लेकिन दयालुता प्रदर्शित नहीं होती है। आगे बताया गया है कि कभी भी राजा को
राजदंड नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे केवल सांसारिक शक्ति का ही प्रदर्शन होता है, यह सांसारिक शक्ति के रूप में ही, प्रतीक के रूप में ही सामने आती है और इससे राजा का भय उत्पन्न होता है, भयानकता उत्पन्न होती है। आइए हम लास्ट स्टैंजा देख लेते हैं। बट मर्सी इज अबव दिस स्कैप्चर्ड sway, इट इज एंथ्रोन्ड इन द हार्ट्स ऑफ किंग्स, it is an attribute to God himself, and earthly power that then show likest gods wherein mercy seasons justice। लास्ट लाइन में बताया गया है कि मर्सी क्या है। जब राजा मर्सी को धारण कर लेता है, दया को धारण कर लेता है, तो वह कैसा प्रतीत होता है, किस बात का प्रतीक होता है। क्योंकि अभी लास्ट लाइंस में जो हम बात कर रहे थे, यह था राजा के द्वारा दिया गया राजदंड, जो सांसारिक शक्ति को प्रदर्शित करता है और इससे केवल भय ही उत्पन्न होता है या राजा की भयानकता ही उत्पन्न होती है, यही दिखाई देती है या प्रदर्शित राजा के द्वारा होती है। लास्ट लाइंस में पोर्शिया राजा को कन्विंस करना चाहती है कि वो कृपया एंटोनियो पर दया दिखाए और उसे सज़ा न दे। तो मर्सी के बारे में वो आगे बताती हैं कि बट मर्सी इज़ अबव दिस स्कैप्चर्ड sway, लेकिन ये जो दयालुता होती है यह राजदंड से भी बढ़कर होती है। राजदंड का जो शासन है, इस शासन से बढ़कर दयालुता होती है। इट इज़ एंथ्रोन्ड इन द हार्ट्स ऑफ किंग्स, यह राजा के हृदय के सिंहासन पर निवास करती है। इट इज़ एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, अरे यह तो स्वयं ईश्वर का एक स्वाभाविक गुण है। एंड अर्थली पावर दैट देन शो लाइकेस्ट गॉड्स व्हेन मर्सी सीजन्स जस्टिस। व्हेन मर्सी सीजन्स जस्टिस, जब दया न्याय में मिल जाती है, तो अर्थली पावर दैट देन शो लाइकेस्ट गॉड्स, तो यह जो सांसारिक शक्ति होती है, जब यह दया न्याय में मिल जाती है, तो यही सांसारिक शक्ति ईश्वर के शक्ति के समान प्रतीत होती है, ईश्वर के शक्ति के समान दिखाई देती है। यानी आप राजा होकर दया धारण करें, एंटोनियो को माफ़ कर दें, एंटोनियो को सज़ा से मुक्त कर दें, दया दिखाएं। इस प्रकार से पोर्शिया लास्ट की लाइंस में बताती हैं, जिसको विलियम शेक्सपियर ने कंपोज किया है। मर्सी के बारे में और एक्सप्लेन करते हुए बताया जाता है कि मर्सी इन सभी राजदंड के शासन से बढ़कर होता है। यह तो राजा के हृदय के सिंहासन पर निवास करता है और यह तो स्वयं ईश्वर का ही एक स्वाभाविक गुण होता है। और यह मर्सी जब न्याय में मिल जाती है, तो यही सांसारिक शक्ति ईश्वर की शक्ति के समान प्रतीत होती है। तो आई होप दोस्तों ये हिंदी में एक्सप्लेनेशन मर्सी का आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर प्रेस करना न भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू। हैव अ नाइस टाइम।